बायोलॉजी की मास्टर क्लास की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे लंग से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं, हमारे फेफड़ों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। आप बता सकते हैं क्या? ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मुख्य मुख्य बीमारियों को हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं और फिर उन बीमारियों के लक्षणों और कारणों के बारे में समझ लेंगे। तो लिखिए, आज लिखिए पहले तो, आज बेटे पापा थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट आए। क्या आज कौन कौन? बेटे, ठीक है। पापा कितने एक्स्ट्रा स्मार्ट आए? थोड़े। थोड़े लिख लेना है यहाँ, ठीक है। थोड़े यहाँ दिख नहीं रहा होगा इसके ऊपर, थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट आए। लिखो, आज बेटे पापा थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट आए। ठीक है, लिख लिया। चलिए, लिख लिया तो अच्छी बात है। आज के ए के सामने लिखो अस्थमा, ठीक है। बेटे के बी के सामने लिखो ब्रोंकाइटिस। अरे भाई लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहां से और फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन बीमारी कहाँ की है, क्या है। ब्रोंकाइटिस, ठीक है। पूरी ट्रिक क्या है? आज बेटे पापा थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट आए। तो आज के सामने अस्थमा, बेटे के सामने ब्रोंकाइटिस, पापा के सामने न्यूमोनिया और थोड़े के सामने लिखो टीबी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा के सामने लिखो एम्फाइसीमा, एस के सामने सिलिकोसिस, ए के सामने एस्बेस्टोसिस, ठीक है। पहले वाले ए के सामने लिखो अस्थमा और लास्ट वाले ए है जो आए हैं उसके सामने लिखो एस्बेस्टोसिस। अभी हम समझा देते हैं ये रोग कौन कौन से हैं, क्या क्या डिजीज होती है। लिख लिया। आज मतलब अस्थमा, बेटे मतलब ब्रोंकाइटिस, पापा मतलब न्यूमोनिया और थोड़े मतलब टीबी, एक्स्ट्रा मीन्स एम्फाइसीमा, स्मार्ट माना सिलिकोसिस और आई मीन्स एस्बेस्टोसिस लिख देते हैं हम। जो लास्ट में जो हम लिखे हैं ना आए, एक्स्ट्रा स्मार्ट आए, इसके सामने लिख लो एस्बेस्टोसिस, 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 ठीक है। ये वाला इतना लिख लिया। अब इसमें देखिए, आप ये चित्र देख रहे होंगे, ये एक सामान्य लंग है, ये सामान्य लंग है और ये अस्थमेटिक लंग है। अस्थमेटिक लंग में क्या होता है, यहाँ म्यूकस जमा हो जाता है, एक्सेस म्यूकस, इससे सूजन हो जाती है, सोलन लाइनिंग। ये क्या है? सोलन लाइनिंग है, सूजन हो जा रही है और कहाँ होती है? एयरवे में, इसे एयरवे बोलते हैं। तो आप अस्थमा को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अस्थमा बराबर एयरवे स्क्यूज, अर्थात एयरवे में सिकुड़न आ जाती है। एयरवे में अस्थमा को भी ए से लिखते हैं, एयरवे को भी ए से लिखेंगे एयरवे, और एयरवे में क्या हो जा रहा है? स्क्यूज, अर्थात सिकुड़न आ जा रही है। तो ये है अस्थमा, ठीक है। कारण क्या है? एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से? एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। और एयरवेज अर्थात ब्रोंकोइल्स में सूजन और संकुचन होती है, इसे ब्रोंकोइल्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ कहीं लिखा होगा, ब्रोंकोइल्स में क्या होता है? सूजन आ जाती है। आप अस्थमा को समझ गए होंगे। अच्छा, अस्थमा का एक नाम दमा भी है, इसलिए भूल मत जाना, ठीक है। और कारण के एलर्जिक रिएक्शन धूल से, परागकण से, धुआं से ये होता है अस्थमा, ठीक है। ये देखो ब्रोंकोइल्स में सूजन आ जाती है ना अस्थमा से, देखिए ये देखिए, ये सामान्य है, ये सूजा वाला है, ठीक है। यहाँ लिखा है रिलैक्स स्मूथ मसल्स, ये लिखा है टाइटेंड स्मूथ मसल्स। तो इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब दूसरा रोग है ब्रोंकाइटिस, जैसे कि हमने आपको पहले ही लिखा दिया है, बेटे के सामने जो ब्रोंकाइटिस लिखाया था वही दूसरा रोग है ब्रोंकाइटिस। इसका कारण क्या है? ये वायरस से भी होता है,
बैक्टीरिया से भी होता है, ठीक है। और कुछ लोगों में स्मोकिंग से भी ब्रोंकाई में सूजन आ जाती है, स्मोकिंग करोगे तब भी, इसलिए स्मोकिंग सीढ़ी बीड़ी सिगरेट कोई करता है तो उसे मना कर देना, नहीं तो ब्रोंकाइटिस का खतरा है, ठीक है। और कारण कारण वही एक्सेस म्यूकस सेक्रेशन। और आपने जैसे आसपास कुछ लोगों को देखा होगा, उनमें लगातार खांसी आती रहती है, खुर्र खुर्र करके बलगम निकालते रहते हैं, वो क्या है, ब्रोंकाइटिस ही है। और उसे देखकर आप एक ही बात सोचना, या तो वायरस से हुआ होगा या बैक्टीरिया से, या फिर ये एक्स्ट्रा स्मोकिंग करता होगा, ठीक है। जैसे हमने अस्थमा को याद करा था, एयरवेज स्क्यूज एस है, वैसे ब्रोंकाइटिस के सामने बी के सामने लिखो ब्रोंकाई प्लस म्यूकस, अर्थात ब्रोंकाई में क्या जमने लगता है, म्यूकस, म्यूकस अर्थात बलगम एक तरीके का, ठीक है। इतना समझिए। तीसरा लिखा था पापा के सामने पापा के पी के सामने लिखा था निमोनिया। आज बेटे पापा थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट आए, ठीक है। तो पापा के सामने क्या लिखा, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की स्पेलिंग जरूर लिख लेना आप लोग, नहीं तो एन से शुरुआत कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और ये क्या है, बैक्टीरिया जनित है। कौन, बैक्टीरिया से। और कौन सी बैक्टीरिया, अच्छा अभी तो हम नाम पूरा बता दे रहे हैं आपको, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, लेकिन वहाँ सीधा स्ट्रेप्टोकोकस ही पूछ देंगे आपसे तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए याद रखना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया है उसके कारण निमोनिया रोग होता है। और निमोनिया में होता क्या है, जैसे कि हमने पहले आपको श्वसन तंत्र पढ़ाया था, उसमें बताया था लंग्स में क्या होता है, एल्वोली, जैसे लंग्स क्या है, एक वृक्ष के जैसा होता है, इससे होता है ना, उसमें एल्वोली छोटी छोटी पत्तियों की तरह होती हैं, और एल्वोली में क्या हो जाता है, मवाद बनने लगता है, ठीक है। एल्वोली में मवाद बनने लगेगा तो निमोनिया रोग हो जाएगा। इसके लक्षण क्या हैं, लक्षण है कि आपको तेज बुखार आएगा, बच्चों में बहुत होता है, तेज बुखार, खांसी, छाती में दर्द, ठीक है। अब निमोनिया को कहते हैं, निमोनिया मतलब पी से डिनोट कर रहे हैं हम, तो लिखना फ्लेम इन लंग्स, ठीक है, फ्लेम इन लंग्स, लंग्स में क्या बनने लगा है, सूजन आने लगी है, मवाद बनने लगा है, ठीक है। अब ट्यूबरकुलोसिस के सामने आते हैं। आज बेटे पापा थोड़े थोड़े के टी के सामने लिखो टीबी, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। ये किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, किसके सामने, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। बैक्टीरियम से आप समझ रहे होंगे ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इसमें यार टेंशन नहीं लेना है, बैक्टीरिया जनित रोग है और माइकोबैक्टीरिया है, ठीक है। टीबी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ये धीरे धीरे हमारे फेफड़ों को खोखला करना चालू कर देती है। इसके क्या लक्षण है, खून वाली खांसी आने लगती है, वजन घटने लगता है, और रात में हम देखते हैं कुछ लोगों को बहुत पसीना आने लगता है, एकदम तो घबराहट होने लगती है, ये टीबी के लक्षण है, ठीक है। टीबी में क्या होती है, बॉडी एकदम थिन हो जाती है, वजन घटता है, कमजोरी आने लगती है। टीबी के सामने कैसे याद रखेंगे, थिन बॉडी होने लगती है, इसके लक्षण को, थिन बॉडी, वजन घटने लगता है और कमजोरी आने लगती है, ठीक है। अच्छा, टीबी में क्या है, इसकी एक बीमारी भी जान लीजिए, टीबी का जो इलाज विलाज जो करते हैं ना टीबी का, उसमें एक पूछा जाएगा। इसमें टीबी के रोगियों में, टीबी जो होता है, टीबी के रोगियों में एक थेरेपी बहुत फेमस होती है जिसे बोलते हैं डॉट्स थेरेपी। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये डॉट्स थेरेपी जो होती है किन मरीजों के लिए होती है, तो टीबी की। इसका फुल फॉर्म क्या है, डी से डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। हालांकि हम बता देंगे किसका क्या होता है रोग, इसका जरूर जान लेना आप टीबी का, ठीक है। अब हम एम्फाइसीमा देखते हैं। एम्फाइसीमा जानते हैं क्या होता है, आपने आस पड़ोस में कभी
ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना होगा जिसकी दम फूलती है, कि उनकी दम फूलती है, यही एम्फाइसीमा, बहुत खतरनाक रोग है। बताते हैं कि इसका कारण स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग के कारण ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एल्वोली होती है ना, एल्वोली, जो लंग्स में आपने पढ़ा होगा एल्वोली के बारे में, एल्वोली की दीवारें फट जाती हैं, और दीवारें फट जाएंगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि उसमें जो हवा लेगा वो हवा निकल जाएगी, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मतलब कम O2 के अब्जॉर्बेशन के कारण ही सांस जो फूलती है कुछ लोगों की, उसका कारण है कि वो ऑक्सीजन का अब्जॉर्बेशन उनके लंग्स, उनके फेफड़े नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो निकलने लगता है। तो एम्फाइसीमा के सामने लिखना है एम्प्टी एल्वोली। एल्वोली कब एम्प्टी होंगे, जब वो फट जाएंगे, एम्प्टी एल्वेओली। ठीक है, आप लिख लेना, अगर आप लिख लिख के पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत कारगर होता है। सिलिकोसिस, अगला रोग है सिलिकोसिस। ठीक है, सिलिकोसिस मतलब ये सिलिका से रोग होता है, सिलिका की वजह से। अब सिलिका की वजह से कैसे रोग हो जाता है, कारखानों में काम, जो पत्थर की खदानें हैं, कारखानों में जो पहाड़ तोड़ने वाले जो कारखाने होते हैं, वहाँ काम करने वाले लोगों को सिलिका होती है वहाँ, वो हमारे फेफड़ों में जाके हमारे फेफड़ों को छेद देती है। ठीक है, और वो ख़राब कैसे करती है, उसी एल्वोली को ख़राब कर देती है ये भी, और जिससे क्या, कौन सा रोग होता है, सिलिकोसिस होता है। ठीक है, और लक्षण क्या है, सांस लेने में दिक्कत होगी और क्रोनिक खांसी होगी इसमें। तो सिलिका को कैसे याद है, सिलिकोसिस को सिलिका से रोग। अब सातवां आता है और आखिरी रोग एस्बेस्टोसिस। आप कहोगे ये कौन सा रोग, इसके बारे में तो कम ही सुना होगा एस्बेस्टोसिस के बारे में। ये भी भाई एक तरीके से निर्माण सामग्री, जो निर्माण सामग्री होती है उसी की धूल से होता है एस्बेस्टोसिस। बेचारे गरीब मजदूरों में ये ज़्यादातर देखा जाता है। इसमें क्या होता है, फेफड़े जो होते हैं उसके कारण कठोर हो जाते हैं, फाइब्रोसिस की वजह से। किसकी वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से। लक्षण क्या है, वही ऑक्सीजन का अब्जॉर्बेशन कम होगा, लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर का रिस्क रहेगा। बेचारे गरीब मजदूर हमारे ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वहाँ एस्बेस्टोसिस बीमारी होने का खतरा रहता है, और धीरे धीरे उनके फेफड़े कठोर होना चालू हो जाते हैं, ऑक्सीजन का अब्जॉर्बेशन कम होता है, लेकिन लंबे समय बाद ये लंग कैंसर का कारण बन जाते हैं, यानी फेफड़ों की कैंसर का कारण बन जाते हैं, यही एस्बेस्टोसिस। ठीक है, एस्बेस्टोसिस रोग से। अब हम कुछ रोगों के बारे में थोड़ा बहुत समझा देते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई हो तो इलाज विलाज बता देना उनका। आपने कभी टीवी वगैरह में कुछ लोगों को एक एक हाथ में एक डब्बी रहती थी ऐसी, एक डब्बी, उसे नाक में डालते हुए देखा होगा, वो इनहेलर होता है, जो अस्थमा के रोगियों के लिए होता है। ठीक है, एक तो वो अस्थमा का एक इलाज होता है, इनहेलर ले लें, नहीं तो स्विमिंग से भी फेफड़े मजबूत होते हैं। तो जिन लोगों में अस्थमा की समस्या आ रही होगी, फेफड़ों संबंधी बीमारी हो रही हो, उन्हें सलाह देना कि आप भैया स्विमिंग करते रहें, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगी। ठीक है, और उनसे सीधा इंग्लिश में बोला करो, अवॉइड स्मोक टेक इनहेलर। ठीक है, अवॉइड स्मोक टेक इनहेलर। ठीक है, अस्थमा हो गया। अब ब्रोंकाइटिस क्या हो, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, म्यूकस जमने लगता है एल्वोली में। तो ब्रोंकाइटिस में क्या करेंगे, गरम पानी की जो भाप लेते हैं, जो गर्म पानी में कुछ लोगों को भाप लेते हुए देखा होगा आपने, या हर्बल चाय, अदरक और शहद वाली चाय जो बलगम को कम करती है, और हल्की हल्की ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये लोग कर सकते हैं। अर्थात इन्हें अपने ब्रोंकाई को साफ रखना होता है। साफ कैसे होगी, भाप के द्वारा साफ हो जाएगी। या कुछ इनहेलर एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी आती हैं। निमोनिया में क्या इलाज होगा, निमोनिया में अगर बहुत सीरियस है तो ऑक्सीजन थेरेपी होगी। इसमें बहुत सीरियस मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी होती है। नहीं तो फिर अगर ठीक ठाक हो गया, रिकवरी इनका हो गया, तो उन्हें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, गहरी गहरी सांसें लेना चाहिए।
और इसके लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन्स भी लगती हैं। आपको बताया था निमोनिया किसकी वजह से होता है, न्यूमोकोकस की वजह से होता है ना, जो न्यूमोकोकल वैक्सीन भी लगती है, ठीक है, निमोनिया वाले लोगों को। आप ध्यान रखना कि कभी आपने सुना होगा, घर परिवार में देखा होगा कि वो कौन सी दवाई उसे बोलते थे, वो 2 बूंद ऐसे करके डालती थी, वो क्या है, वैक्सीन ही तो हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस में आते हैं, टीबी, जिसके बारे में तो क्या लगभग सभी ने सुना होगा टीबी के बारे में। टीबी वाले मरीजों को कहीं यहाँ वहाँ नहीं थूकना चाहिए। इनका मेन थेरेपी जैसे मैंने बताया था आपको, डॉट्स होता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अच्छा, विटामिन वाला चैप्टर यदि आप पढ़ोगे तो हमने बताया था कि एक विटामिन होता है, वो टीबी के मरीज खास दवाइयाँ खाते रहे, जैसे आइसोनाइड दवाइयाँ हैं वो खाते रहते हैं, उसके कारण B6 विटामिन उनके अंदर नहीं बनता है। तो आप विटामिन वाले चैप्टर में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एक खासकर टीबी के मरीजों में होता है, यहाँ आपको ये भी बता दिया। इन्हें क्या करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए, भस्त्रिका करना चाहिए, पब्लिक की जगह पे थूके नहीं। और BCG वैक्सीन एक और आती है इनका, अच्छा टीबी में वैक्सीन से पूछे तो BCG वैक्सीन, ठीक है, ये बचा लेती है। अब 5वां है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा मतलब यही है दम फूलना। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है दम फूलने का, ठीक है, लेकिन भाई ये धीरे धीरे मुंह से सांस, ये नाक की जगह यदि मुंह से सांस छोड़ना चालू कर देते हैं तो यह भी एक इनकी एक एक्सरसाइज है। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, हल्का वॉकिंग और योगा ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। एम्फाइसीमा इसमें क्या होता है, एल्वोली फट जाती है, फट जाएगी तो उसका क्या तुम्हें इलाज बता दें, बताओ, थेरेपी वगैरह होगा इसका, कोई ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह इसका होगा, ठीक है। एक है सिलिकोसिस रोग, जो सिलिका के कारण होता है, पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर में। इसे जब कोई आपके आस पड़ोस में कोई पत्थर की खदान में काम करता है, उससे बोलना कि आप सेफ्टी मास्क लगा कर जाएं, मास्क लगा के ही काम करें, धूल भरे वातावरणों से दूर रहें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ठीक है। और 7वां है एस्बेस्टोस। 7 रोग हमने इसमें पढ़ाए हैं आपको जो लंग से संबंधित हैं। अब एस्बेस्टोस में क्या है, यही है कि आप बचाव करें, आप जो भी कारखाने में काम कर रहे हैं वहाँ अपना बचाव करें, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी लें, ऑक्सीजन वगैरह पर ध्यान देते रहें, ठीक है। कुल मिला के ये हो गया आपका लंग से संबंधित बीमारियाँ। ट्रैक हम फिर से दोहरा देते हैं। आज बेटे पापा थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट आए, तो एस्बेस्ट इसमें क्या है, ये है अस्थमा, B से ब्रोंकाइटिस, P से निमोनिया, T से ट्यूबरकुलोसिस अर्थात TB, E से एम्फाइसीमा, और S से सिलिकोसिस, E से एस्बेस्टोसिस। उम्मीद है आपको ये लंग से संबंधित बीमारियां याद हो गई होंगी, इनके कारण, लक्षण और इलाज आप समझ गए होंगे, और अपने आस पड़ोसियों को भी इस संबंध में ज़रूर सलाह देंगे। धन्यवाद। आपकी सरकारी नौकरी ज़रूर लग जाए।